हेलो साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। टॉप 40 प्रश्न यहाँ पर करते हैं, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर अगला है। तो चलिए देख लेते हैं आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सरकारी स्तर पर अधिकतर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी में जो अधिसूचना दिया गया है बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया है। तो पृथ्वीराज रासो आपके आदि काल में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। गौ शब्द का बहुवचन पहचानना है। तो गौ शब्द का वचन कौन सा होगा। तो गौ शब्द जो है ये आपका एक वचन शब्द है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आज के प्रश्न है। प्रश्न 4, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। तो हिंदी में वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या जो होती है वो 33 होती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से एक अशुद्ध शब्द कौन सा है। प्रश्न 5 में अशुद्ध शब्द कौन सा है। तो नौकरी जो है इस प्रकार से नहीं लिखा जाता है। नौकरी जो है आपका इस प्रकार लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, कौन सी वर्तनी ठीक है। प्रश्न 6 में वर्तनी आपसे ठीक पूछा गया है। तो रचयिता किस प्रकार से सही लिखा गया है। तो ऑप्शन सी में रचयिता बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। अगला प्रश्न, गायक का संधि विच्छेद क्या होगा। तो गय प्लस अक जो होता है ये गायक का संधि विच्छेद होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नाविक का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो 9 प्लस इक जो होता है ये नाविक का संधि विच्छेद है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आमरण में कौन सा समास है। प्रश्न 9 आपसे पूछा गया है। आमरण में समास बताना है। तो आमरण में समास जो होगा वो अव्ययीभाव समास होगा। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द कर्मधारय समास नहीं है। कि कौन सा जो है शब्द कर्मधारय समास नहीं दिया गया है। तो नील गाय कर्मधारय समास है। प्रिय सखा भी है। कृता कृत भी है। लेकिन विद्याभास आपका जो है ये तत्पुरुष समास है, ना कि कर्मधारय समास है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, उपसर्ग वह शब्दांश है जो कहाँ लगता है ये आपसे पूछा गया है। किसी शब्द के बाद में जुड़ता है। ऑप्शन बी किसी शब्द के मध्य में जुड़ता है। ऑप्शन सी किसी शब्द के आगे जुड़ता है। तो प्रत्यय जो है आपके किसी शब्द के आगे जुड़ता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो अलंकार में जो उपसर्ग का प्रयोग हुआ है ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रत्यय होता है। तो प्रत्यय जो है आपका शब्दांश होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम शब्द आपको बताना है। तो अंश जो है ये आपका तत्सम शब्द दिया गया है। इसका जो तद्भव होता है वो इस वाला अंश होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें जो है तद्भव कहते हैं। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से गेहूं शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा। तो गेहूं का तत्सम शब्द आपसे पूछा गया है। तो गेहूं का जो तत्सम शब्द होता है वो गोधूम होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो तद्भव शब्द आपसे पूछा गया है। तो नग्न माने क्या होता है। तो नंगा होता है। भ्रमर का क्या होता है। तो भौरा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी 3 जो है ये आपका तद्भव शब्द है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द है। तो आकाश जो है ये आपका संज्ञा शब्द है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है। तो क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा जो है आपकी थकावट है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसने पत्र लिखा है। रेखांकित शब्द में सर्वनाम भेद कौन सा है। तो उसने पत्र लिखा में जो आपका रेखांकित सर्वनाम पूछा गया है तो उसने जो है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है।
तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है क्या कहते हैं? तो विशेषण कहते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो क्रिया के मूल रूप को जो कहते हैं धातु कहते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है वह क्या कहलाते हैं? तो वह जो है आपके अव्यय शब्द कहलाते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। राम धीरे धीरे पढ़ता है वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो धीरे धीरे पढ़ता है इसमें आपका कौन सा वाक्य है? तो इसमें जो है क्रिया विशेषण अव्यय शब्द है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, अरण्य शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? प्रश्न 25 का जवाब करना है। दोस्तों क्लास में अंत तक जरूर बने रहेगा। 40 प्रश्न यहाँ पर करने वाले हैं जो कि आपकी इम्पोर्टेंट यहाँ पे प्रश्न है। तो इसमें जो अरण्य शब्द का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है तो कांतर जो होता है ये आपका अरण्य शब्द का जो है पर्यायवाची शब्द होता है। कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो सरोज जो है ये आपका कमल का पर्यायवाची है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अध का विलोम शब्द क्या होगा? तो अध का जो विलोम शब्द होगा वो पूर्ण होगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। जागृत का विलोम शब्द आपको बताना है। प्रश्न 28 में जागृत का विलोम शब्द क्या होगा? तो सुप्त जो होता है ये जागृत का विलोम होता है। अगला प्रश्न, मैंने डैश में सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है? उचित शब्द से रिक्त स्थान को भरना है। तो यहाँ पर मैंने मन में सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर मन भरा जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, संगीत द्वारा व्यक्ति का डैश प्रभावित होता है। तो संगीत द्वारा व्यक्ति का आचरण जो है प्रभावित होता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिसकी आशा ना की गई हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है। जिसकी आशा ना की गई हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो अप्रत्याशित जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, जिसके हाथ में चक्र है इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चयन कीजिए। तो जिसके हाथ में चक्र है उसे जो है चक्रपाणी कहते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो बुद्धि भ्रष्ट होना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कई बार ये प्रश्न आपका रिपीट हुआ है। गोद में लड़का शहर भर में ठिठोरा मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना इस मुहावरे का अर्थ सही होगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ता का अर्थ क्या होगा? तो अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ता का अर्थ जो होगा अकेला व्यक्ति जो है शक्तिशाली नहीं होता। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं मैं जब पानी बरसता है कौन सा वाक्य है? तो जब पानी बरसता है ये वाक्य जो है आपका क्रिया विशेषण उपवाक्य है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। तो मिश्र वाक्य इसमें से कौन सा है? तो ऑप्शन सी में जो दिया गया है, जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा, यह वाक्य जो है आपका मिश्र वाक्य का है। अगला प्रश्न, मैंने विद्यालय जाना है वाक्य में अशुद्ध अंश कौन सा है? तो मैंने यहाँ पर जो दिया गया है ये आपका अशुद्ध अंश है। तो मैंने यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर होगा मुझे विद्यालय जाना है। ये वाक्य आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 39 में आपसे वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य जो है आपके 3 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कर्ता कारक का प्रसर्ग कौन सा है? तो कर्ता कारक का प्रसर्ग आपसे पूछा गया है। तो कर्ता ने जो है कर्ता कारक का प्रसर्ग होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है।
दोस्तों 40 प्रश्न में से आपका आज का स्कोर कितना बना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों एक लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि डेली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जिससे आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।